सहदेव ने कई हफ्तों तक एक शब्द भी नहीं कहा, पर युधिष्ठिर जंगल का आनंद ले रहे थे। अगली सुबह जंगल के थोड़ा और अंदर जाने के बाद उन्होंने डेरा बनाने की कोशिश की, पर कुछ दिनों में अनाज और राशन खत्म हो गया। वो क्षत्रिय थे, इसीलिए उन्हें शिकार की इजाजत थी और हिरण और सुअर को मारकर वे खा सकते थे। पर जो 1 दर्जन ब्राह्मण उनके साथ आए थे, उन्हें खाना खिलाना काफी मुश्किल हो गया था। पांडवों ने उनसे विनती की कि आप वापस चले जाएं, हम आपको खाना नहीं खिला सकते। द्रौपदी को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो इंद्रप्रस्थ की रानी थी। दान दक्षिणा करना, मेहमान नवाजी करना उसे खास खुशी देता था। जो भी ब्राह्मण उनके शहर आता, बिना सवाल किए उसे खाना प्रदान किया जाता। ये भारत की परंपरा थी कि खाना एक ऐसी चीज है जहाँ सवाल नहीं किया जाता। जो भी तुम्हारे द्वार पर आता है उसे खाना मिलता है। आज भी दक्षिण भारत के बहुत से मंदिरों में और उत्तर में हरिद्वार, ऋषिकेश के अंदर हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता है बिना सवाल और पूछताछ किए, क्योंकि खाना एक मौलिक जरूरत है। अगर कोई लेने आए तो मतलब उसे उसकी जरूरत है, वो अपनी जेब में डालकर उसे नहीं ले जाएगा। तो जो आपके द्वार पर आए उसे खाना खिलाओ, ये रिवाज था। और द्रौपदी उनके साथ आए ब्राह्मणों को ही खाना नहीं खिला पा रही थी। ये बात उसे बहुत पीड़ा पहुंचा रही थी। तब ऋषि व्यास उस तरफ से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम सूर्य देव की आराधना करो, उनके जरिए तुम खाने का इंतजाम कर पाओगी। उचित पूजन और आराधना के बाद में सूर्य देव प्रकट हुए। द्रौपदी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं राज्य वापस मांगती हूँ, ना मैं गहने कपड़े मांग रही हूँ। बस ये चाहिए कि जो भी हमारे पास अतिथि के रूप में आए वो भूखा ना जाए, क्योंकि लोग उन्हें जानते थे और अतिथि का आना जाना लगा रहता था। सूर्य देव ने उन्हें एक पात्र दिया और बोला कि इस पात्र से तुम जो भी चाहोगी वो निकाल पाओगी। बस एक शर्त है, तुम्हें सबसे आखिर में खाना होगा। तुम जिस क्षण इस पात्र से खाना खा लोगी, अगली सुबह ही दोबारा तुम इस पात्र से खाना निकाल सकती हो। इस वरदान से अतिथि और ब्राह्मणों की चिंता बिल्कुल खत्म हो गई। खाना अब सभी को मिलने लगा। वहाँ जंगल में एक ऐसी नदी थी जो काफी सुंदर और अद्भुत थी। उसके आसपास वृक्षों की श्रृंखला थी। अलग अलग प्रकार के जानवर वहां आते थे। इस जंगल की सुंदरता को देखकर पांडव भी उस जंगल की जिंदगी में रमने लगे थे। धीरे धीरे पांडव अपनी जगह पर आ गए। जंगल की जिंदगी जो पहले एक सजा लगती थी, अब एक राहत बन गई थी। हस्तिनापुर के षड्यंत्रों का बोझ नहीं था, भाई के खिलाफ भाई की चालबाजी नहीं थी। बस जंगल था, उसका अपना खुलापन था और वहाँ एक अलग तरह की जिंदगी थी। जब किसी के कंधे से राज्य का बोझ उठ जाता है, वो कितना हल्का महसूस करता है, ये पांडव पहली बार समझ पा रहे थे। जैसे जैसे वो जंगल के ढांचे में ढलते गए, ऋषियों और संतों का आगमन भी शुरू हो गया। और जब ऋषियों का आगमन हुआ तो अक्षय पात्र से ही उनके प्रसाद का इंतजाम किया जाता। युधिष्ठिर के लिए ये एक अलग ही अनुभव था। 5 साल की उम्र में वो हस्तिनापुर आया था। फिर शास्त्र प्रशिक्षण हुआ। उसकी जिंदगी में सत्ता का अंतहीन संघर्ष और फिर इंद्रप्रस्थ के निर्माण की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी। कभी फुर्सत नहीं मिली कि वो बैठकर किसी ऋषि के साथ ज्ञान की बात कर सकें, और अब वो वही कर रहे थे। दिन भर बैठना, ऋषियों को सुनना, बात करना और आनंद में डूब जाना। वो इस अनुभव में इतने बह चुके थे कि 13 साल के वनवास की चिंता उनके मन से जा चुकी थी। 13 साल अभी बहुत दूर थे, पर यही बात दूसरों को चिंतित करने लगी। जब कोई इतना सुखी हो जाता है तो एक डर होता है कि शायद वो अपना मकसद ना भूल जाए। दुर्योधन को भी डर था कि कहीं पांडव अपनी बात से पलट ना जाएं। पांडव अभी जंगल में आराम से रह रहे हैं, लेकिन फिर अगर उनके मन में ये ख्याल आ गया कि राज्य तो हमारा ही था, एक पासों के खेल की वजह से हम क्यों जंगल में भटक रहे हैं। दुर्योधन ने सोचा, अगर पांडवों ने पांचाल और यादव सेना मिला ली तो वो वापस आकर हमसे सब कुछ छीन सकते हैं। दुर्योधन ने जासूस भेजे पांडवों के शिविर के आसपास जंगल में नजर रखने के लिए। सवाल साधारण सा था, वो तकलीफ में हैं या खुश हैं। पर जासूसों ने खबर दी, महाराज युधिष्ठिर को राजगद्दी पर भी इतना सुख नहीं मिला था जितना अभी जंगल में मिल रहा है। ये सुनकर दुर्योधन और भी परेशान हो गया। खुश आदमी हमेशा खतरनाक होता है। जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और फिर भी वो खुश होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। उसने पांचाल और द्वारका दोनों तरफ जासूस भेजे। कहीं कोई गठबंधन तो नहीं हो रहा, कहीं कोई नया चक्रव्यूह तो नहीं बनाया जा रहा। पर खबर आई, ऐसा कुछ नहीं है। पांडव 13 साल के लिए जा चुके हैं और कोई नया षड्यंत्र नहीं बनाया जा रहा। दुर्योधन को थोड़ी राहत मिली, पर फिर एक नया ख्याल उसके मन में आ गया। अगर ये लोग जंगल में इतने सुखी हैं तो बेहतर है कि उनका सुख वहीं खत्म हो जाए। इसीलिए दुर्योधन और कर्ण ने मिलकर योजना बनाई कि शिकार के बहाने हम जंगल में जाएंगे और जब पांडव निशस्त्र होंगे तो मौका मिलते ही उन्हें खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये काम धृतराष्ट्र की अनुमति के बिना नहीं हो सकता था, और धृतराष्ट्र की अनुमति का मतलब था भीष्म पितामह का आशीर्वाद। भीष्म और विदुर दोनों को खबर मिल गई। दोनों ने धृतराष्ट्र को समझाया, हम पहले ही सब कुछ छीन चुके हैं, एक टूटा हुआ राज्य, एक सुनसान जंगल और 13 साल का वनवास।
अब क्या उन्हें मारना भी जरूरी है? विदुर ने उस दिन धृतराष्ट्र से कठोर वाणी में वचन कहे, जैसा उन्होंने कभी नहीं किया था। वो उनका भाई था, उनका अंधा भाई, जिसको हमेशा उनकी जरूरत रही थी। विदुर ने कहा, ये घर पहले ही पाप की अग्नि में जल रहा है, मैं यहाँ रोज खाना खाना भी उचित नहीं समझता। और अब अगर आपने कर्ण और दुर्योधन को जंगल में उन्हें मारने के लिए भेजा तो ये कुरुवंश का अंत नहीं होगा, ये कुरुवंश की आत्मा का अंत होगा। विदुर ने आगे बढ़ते हुए कहा, उन्हें वापस बुलाओ, इंद्रप्रस्थ लौटा दो, उनसे वचन लो कि वो कभी हमसे युद्ध नहीं करेंगे। यही एक रास्ता है जिससे ये घर बचेगा। पांचों पांडव देव पुत्र हैं, उनके साथ संपूर्ण आर्यवर्त की हमदर्दी है और सबसे बड़ी बात, कृष्ण उनके साथ हैं। अगर युद्ध हुआ तो हमारी मौत निश्चित है। अर्जुन रणभूमि में एक देवता की तरह खड़ा होगा। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, सच कह रहा हूँ। धृतराष्ट्र ने विदुर की बात सुनी और वही किया जो वो हमेशा करते थे। उन्हें गुस्सा आ गया। कब तक पांडु पुत्रों की तारीफ करते रहोगे विदुर? तुम्हारी नीयत तो साफ दिख रही है। मैं अपने बेटे से वो राज्य कैसे मांग लूं जो उसने धर्म से जीता है? विदुर ने कहा, आप जानते हैं उन पासों के पीछे खेला गया खेल कोई धर्म संगत खेल नहीं था। आपको भली भांति ज्ञात है कि शकुनी ने छल किया है और आप ये भी जानते हैं कि युधिष्ठिर को पासे खेलना नहीं आता, फिर भी आप धर्म की दुहाई देते हैं। आगे विदुर ने कहा, जिस दिन आपने लाक्षागृह जलाने की अनुमति दी थी उसी दिन आपके पास कोई अधिकार नहीं रहा था कि आप धर्म की बात करें। अब भी समय है, उन्हें उनका हिस्सा लौटा दो, अपने बेटों को उनका उचित हिस्सा दो और पांडवों से वचन लो कि वो कभी युद्ध नहीं करेंगे। तभी आपके पुत्र अपनी पूरी उम्र जी पाएंगे, वरना मैं कहता हूँ जब पांडव लौटेंगे दुर्योधन और बाकी कौरव अपनी जिंदगी पूरी नहीं कर पाएंगे। धृतराष्ट्र का सब्र टूट गया। वो चिल्लाए, अगर पांडु के पुत्र तुम्हें इतने ही प्रिय हैं तो तुम भी उन्हीं के पास चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। विदुर शांत हो गए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, ये सबसे उत्तम बात है जो आपने मुझसे कही है, और उठकर चले गए सीधा जंगल की तरफ। अपनी पत्नी और कुंती के लिए उन्होंने उचित इंतजाम किया और खुशी खुशी चल दिए। पांडव बहुत खुश हुए। विदुर को अपने बीच पाकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत बात हुई, बहुत रोना धोना हुआ और फिर विदुर ने कहा, मैं यहाँ रहने आया हूँ। हस्तिनापुर में मेरे लिए अब कुछ नहीं रखा है। हस्तिनापुर में अपने भाई को छोड़ के मैं आ नहीं सकता था, पर अब मेरे भाई ने ही जब कह दिया है कि जाओ, अब कोई बंधन नहीं है। पहली बार मैं सच्ची स्वतंत्रता महसूस कर रहा हूँ। ये सुनकर सबका दिल भारी हो गया। विदुर की आंखों में एक अलग ही सुकून था। सब विदुर का बहुत आदर किया करते थे। वो एक ही व्यक्ति थे जो उस दिन भरी सभा में खड़े हुए जब सब गलत हो रहा था। पर इस घटना के 2 दिन बाद ही धृतराष्ट्र टूट गए। विदुर उनके बचपन का साथी था। उनकी आंखें, उनका ज्ञान, उनका सहारा बनकर वो हमेशा उनके साथ रहते थे। बिना विदुर के वो बिल्कुल अकेले हो चुके थे। उन्होंने दूत भेजा, विदुर वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। बहुत मिन्नतों के बाद विदुर वापस गए और वापस जाते ही उन्होंने फिर एक ही मांग की, पांडवों के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं होगा। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को सीधा ना में जवाब दिया। दुर्योधन और कर्ण ने बहुत जिद की, हम सिर्फ शिकार के लिए जा रहे हैं, हम पांडवों को कुछ भी नहीं करेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, शिकार करना है तो दूसरी तरफ जाओ, उस जंगल में नहीं जहां वो रहते हैं। अब ऋषि दुर्वासा ही दुर्योधन का नया षड्यंत्र बनने वाले थे। जब ऋषि दुर्वासा हस्तिनापुर पहुंचे, दुर्वासा का नाम सुन के सबका खून सूख जाता था। ये ऋषियों में सबसे क्रोधी थे। छोटी सी बात पर ये श्राप दे देते थे, किसी बड़ी बात पर तो उनका क्रोध भीषण रूप धारण कर लेता। रामायण हो या महाभारत, ऋषि दुर्वासा के श्राप की लंबी श्रृंखला थी। शकुंतला को भी इन्होंने ही श्राप दिया था। कुंती को मंत्र देने वाले भी यही थे। जब दुर्योधन को पता चला कि ऋषि दुर्वासा आ रहे हैं, वो खुद शहर के बाहर गया उन्हें लेने। नमस्कार किया, उत्तम सेवा की, उन्हें खुश रखा। और जब ऋषि दुर्वासा प्रसन्न हुए तब दुर्योधन ने एक निवेदन किया, मेरे भाई पांडव जंगल में हैं, उन्हें भी आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही दुर्योधन ने यह भी सोचा, द्रौपदी के पास अक्षय पात्र है, सूर्य से मिला हुआ पात्र, जिसमें खाना कभी समाप्त नहीं होता। पर अगर द्रौपदी एक बार खाना खा ले तो पात्र खाली हो जाएगा। दुर्योधन ने सोचा, ऋषि दुर्वासा वहां पर दोपहर के बाद पहुंचे तब द्रौपदी खाना खा चुकी होगी और अक्षय पात्र खाली होगा, और ऋषि दुर्वासा के साथ उनके 100 शिष्य पांडव कभी भी उन्हें भोजन ना करा सकेंगे और ऋषि दुर्वासा का क्रोध उन पर अग्नि की तरह बरसेगा। दुर्योधन ने ऋषि दुर्वासा को रास्ते में देर करवा दी। जंगल में द्रौपदी खाना खा चुकी थी, अक्षय पात्र खाली था, और तब पांडवों के शिविर में ऋषि दुर्वासा आ गए। वो भूखे थके रास्ते की थकान लिए हुए पांडवों के पास पहुंचे। पांडवों ने स्वागत किया और कहा, हे महामुनि, स्नान करिए,
फिर प्रसाद ग्रहण कीजिए। उन्हें अभी तक कुछ नहीं पता था कि घर में खाने को कुछ नहीं है। जब द्रौपदी को ये बात पता चली, वो घबरा गई। खाना लाने का कोई उपाय नहीं था, ना पांडव कुछ कर सकते थे। ऋषि दुर्वासा कभी भी मांस ग्रहण नहीं करते और ऋषि दुर्वासा को क्रोध तो एक क्षण में आ जाता है। पहले से ही 12 साल का वनवास बाकी है। दुर्वासा ऋषि का श्राप तो 100 साल तक भी हो सकता है। तब द्रौपदी ने आवाज लगाई, हे कृष्ण। और कृष्ण ने वचन दिया था, जब भी तुम बुलाओगी मैं आऊंगा। और कृष्ण आए। द्रौपदी ने अपनी व्यथा सुनाई, हे मधुसूदन, ऋषि दुर्वासा भूखे हैं, कुछ पल में स्नान करके यहाँ आएंगे और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। कृष्ण ने पूछा, कुछ भी नहीं है? द्रौपदी ने कहा, अभी मैंने भोजन किया है, पात्र खाली है। कृष्ण बोले, पात्र दिखाओ। वहाँ पात्र में एक छोटा सा अनाज का टुकड़ा था, पात्र की सतह पे चिपका हुआ, आधा सूखा। कृष्ण ने वो टुकड़ा उठाया और ग्रहण कर लिया, आंखें बंद की और कहा, मैं तृप्त हूँ, अत्यंत तृप्त। द्रौपदी ने सोचा वो मजाक कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, मैं भी बहुत भूखा था पांचाली, और मुझे भी कुछ खाना चाहिए था। इस छोटे से अनाज के टुकड़े से तो मेरा पेट ही भर गया। द्रौपदी ने कहा, मुझे ऐसे मत सताओ कृष्ण। कृष्ण मुस्कुराए, नहीं पांचाली, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा पेट भर चुका है। और उन्होंने एक डकार ली। पर नदी किनारे जहाँ दुर्वासा और उनके शिष्य स्नान करके खाने के लिए उठने ही वाले थे, उनका पेट उन्हें अचानक भरा हुआ महसूस हुआ। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हम तो उठ भी नहीं सकते, खाना खाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। पांडव उन्हें बुलाने गए। शिष्यों ने कहा, हम आ रहे हैं, आप चलिए, हम पीछे पीछे आते हैं। पर जब पांडव शिविर में पहुंचे तब कृष्ण वहां खड़े थे। कृष्ण ने कहा, द्रौपदी ने मुझे भोजन पर बुलाया था, इसीलिए मैं आ गया। थोड़ी देर में नकुल नदी किनारे गया, पर वहां कोई नहीं था, सब जा चुके थे। दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों का पेट भर चुका था, और अगर पांडवों के यहाँ उन्हें भोजन करना पड़ जाता तो वो भोजन भी नहीं कर पाते और उन्हें ग्लानि भी महसूस होती। तो इसीलिए सभी के सब चुपचाप वहां से निकल गए। बहुत बार ऐसा हुआ, जब सब कुछ बिखरने वाला था तब एक छोटी सी चीज आ जाती जो पांडवों को संभाल लेती। जब द्रौपदी ने कृष्ण को अपनी सारी व्यथा बताई और उन्हें पता चला कि कैसे द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में घसीटा गया, द्रौपदी के आंख से बहते आंसू, उसका दर्द, वो रात जिसे भुलाना उसके लिए संभव नहीं था, ये सब देखकर कृष्ण के मुख से ऐसे वचन निकले जो इतिहास में दर्ज हो गए। कृष्ण ने कहा, चाहे आसमान गिरे, हिमालय चकनाचूर हो जाए, समुद्र सूख जाए, धरती फट जाए, मेरा वचन नहीं टूटेगा। तेरी आंखों में जो आंख के आंसू हैं, वो आंसू उन 100 विधवाओं के लिए बाकी हैं जो हस्तिनापुर में रह रही हैं। एक युद्ध होगा, ऐसा युद्ध जो पहले कभी नहीं हुआ, और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक 100 कौरव रणभूमि में गिर नहीं जाते। ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है, कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता कब और कैसे बना? कहानी में कोई सीधा वाक्य नहीं आता। असली कहानी तब शुरू होती है जब द्रुपद कृष्ण से द्रौपदी का विवाह करना चाहते हैं। कृष्ण जानते थे वो सीधा मना नहीं कर सकते, नहीं तो द्रुपद इसमें अपना अपमान समझेंगे और सेना लाकर आक्रमण भी कर सकते हैं। इसीलिए कृष्ण खुद वहां गए, 3 महीने से ज्यादा वहां अपना समय व्यतीत किया। द्रुपद उन्हें यकीन दिला रहे थे, आप ही मेरी पुत्री के लिए सही वर हैं, और कृष्ण बार बार कह रहे थे, द्रौपदी का सपना है कि वो आर्यव्रत के सबसे श्रेष्ठ योद्धा से विवाह करे। मैं वो योद्धा नहीं हूँ, उसे ढूंढो, वो मिलेगा। इस दौरान उन्होंने द्रौपदी से कहा, मैं तुम्हें पत्नी की तरह धारण नहीं कर सकता, पर आज से तुम मेरी बहन हो, और जब कभी जहां भी तुम मुझे पुकारोगी मैं वहां आऊंगा। द्रौपदी ने ये रिश्ता स्वीकार किया, और ये जो रिश्ता था ये सिर्फ एक वचन का नहीं था, ये एक ऐसी नींव थी जिस पर पूरी महाभारत की कहानी लिखी गई है। बहन का रिश्ता इसलिए लिया गया क्योंकि द्रौपदी बार बार पत्नी बनने का आग्रह कर रही थी। एक बार बहन कह दिया तो बात खत्म, और 3 महीने वहां बिताकर कृष्ण ने पूरा स्वयंवर तैयार किया, क्योंकि वो देख रहे थे द्रुपद के घर आने वाला योद्धा एक अहम भूमिका निभाने वाला है। एक प्रश्न ये भी था कि कृष्ण ने सहदेव को क्यों कहा था कि अपनी बुद्धि लोगों से छुपाओ। प्रश्न के जवाब में एक और प्रश्न पूछो, क्या वो सहदेव का ज्ञान रोकना चाहते थे? नहीं, सहदेव का ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, ये संसारिक ज्ञान था, दुनिया के चलने का हिसाब। और कृष्ण जानते थे कि अगर लोगों को समस्या का हल पहले ही मिल जाए तो वो कभी भी ज्ञान की गहरी जरूरत महसूस नहीं करेंगे। तकलीफ ही इंसान को असली सवाल की तरफ ले जाती है। जब सर पर मौत तलवार की तरह सवार हो तब इंसान मुक्ति मांगता है, सुकून नहीं। सहदेव का ज्ञान दुनिया को ज्यादा आराम देता, और ज्यादा आराम वाली दुनिया में लोग कभी असली सवाल नहीं पूछते, इसीलिए उसकी खामोशी बहुत जरूरी थी।